Hello, dear student. Welcome to Dr. Creator. Today I will discuss vapor pressure. जैसे स्क्रीन पर ये आपने देखा है डायग्राम बनाकर के हम कुछ सेट किए हुए हैं। आपको वेपर प्रेशर समझाने की कोशिश करेंगे कि क्या है वेपर प्रेशर। सॉल्यूशन का अगला टॉपिक वेपर प्रेशर हम कंसंट्रेशन टर्म एंड कर चुके हैं। अब क्या देख रहे हैं, वेपर प्रेशर। देखो ये जो कंटेनर है इसमें मेरे पास कोई लिक्विड ए है, ठीक है, जो प्योर लिक्विड है। इसमें अभी कोई दूसरा कंपोनेंट मिक्स नहीं है, तो ओवरऑल अभी ये सॉल्यूशन नहीं है। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही कंपोनेंट है, कोई लिक्विड है ए। अब फॉर एग्जांपल हम इसको हीट करने लगे। जैसे हम इसको हीट करेंगे तो लिक्विड किस में कन्वर्ट होगा, वेपर में, है ना। लिक्विड किस में जाएगा, वेपर में। और इस कंटेनर को हमने क्या किया हुआ है डियर स्टूडेंट, क्लोज्ड। जैसे ही मैं इस कंटेनर को यहाँ क्लोज्ड करूंगा तो इसके ऊपर वाले पोर्शन में वेपर इकट्ठा होने लगेगा। क्या होने लगेगा, वेपर कलेक्ट होने लगा। अब क्या करना है हमको कि एक टाइम ऐसा आएगा, अगर मैं इनिशियली ये चीज़ ऑब्जर्व कर रहा हूँ तो आप क्या देखोगे, जो लिक्विड है, लिक्विड वेपराइज हो रहा है वेपर में, तो लिक्विड का लेवल धीरे धीरे फॉल करेगा, डाउन करेगा। लेकिन आफ्टर सम टाइम आप देखोगे कि ये लेवल क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। कब हो सकता है, डेफिनेटली अगर मैं बोलूँ आपसे कि अगर ये वाला रेट कौन सा, एवोपरेशन रेट इज इक्वल टू किसके हो जाए, कंडेंसेशन के। डेफिनेटली जब ऊपर के पोर्शन में आपका वेपर उतना कलेक्ट या सफिशिएंट कलेक्ट हो चुका होगा तो ये वेपर फर्दर किस में कन्वर्ट होने लगेगा, लिक्विड में, जिसको हम क्या बोलेंगे, कंडेंसेशन। तो यहाँ इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाएगा। और एट ए टाइम द इक्विलिब्रियम हम क्या डिफाइन करते हैं, वेपर प्रेशर। तो सिंपल है, यहाँ आप देखेंगे कि रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। जब ऐसी कंडीशंस पैदा हो जाएगी तो ये वाला जो वेपर है जो ऊपर कलेक्ट हुआ है, ये वेपर फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड पर क्या अप्लाई करेगा, एक प्रेशर। इसी को हम क्या नाम दे रहे हैं, वेपर प्रेशर। ओके, ये प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर है, ठीक है। तो इसको हम इंडिकेट करते हैं पी नॉट ए। क्या बोल देंगे, पी नॉट ए, यस। तो वेपर प्रेशर की जो डेफिनेशन है साफ क्या हो जाएगी कि वेपर प्रेशर इज द मैक्सिमम प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर ऑन फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड एट द इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मीनिंग, कब हम ये वेपर प्रेशर डिफाइन कर रहे हैं कि रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन, ठीक है। ऐसे ही अगर हम लिक्विड बी को देखें, लिक्विड बी भी क्या है साहब, प्योर है एकदम, इसमें भी दूसरा कंपोनेंट मिक्स नहीं है। तो अगर हम इसकी बात करें, ये भी अपने हिसाब से क्या बनाएगा, वेपर, और धीरे धीरे ऊपर के पोर्शन में वेपर इकट्ठा होता रहेगा। हमने कंटेनर को क्लोज किया हुआ है। जब ये सफिशिएंट अमाउंट में वेपर इकट्ठा हो जाएगा, यहाँ भी एक रेट आ जाएगी। कौन सी रेट, इक्विलिब्रियम कंडीशंस पैदा हो जाएगी कि रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। तभी यहाँ क्या डिफाइन होगा, वेपर प्रेशर। तो एक्चुअली एट द टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम कंडीशंस ये जो वेपर है वो क्या एक्सर्ट करेगी, एक प्रेशर। कहाँ एक्सर्ट कर रही है, फ्री सरफेस ऑन लिक्विड। ये जो वेपर ऊपर कलेक्ट हुई है, ये जो वेपर इस फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड पर कितना प्रेशर अप्लाई कर रही है, इसी को हम क्या बोल रहे हैं, वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट ऑफ लिक्विड बी। ऐसी वेपर प्रेशर ऑफ प्योर स्टेट ऑफ लिक्विड ए, इसका मीन्स ये है कि अगर मैं इसके वेपर प्रेशर को क्या बोल दूं, पी नॉट ए, इसके वेपर प्रेशर को क्या बोल दूं, पी नॉट बी। तो जाहिर सी बात है, ये प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर है लिक्विड ए का,
ये प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर है लिक्विड बी का। अब वेपर प्रेशर हम किसके लिए डिफाइन कर रहे हैं? सॉल्यूशन के लिए। सॉल्यूशन का मीनिंग आप जानते हैं, दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट अगर मिक्स हैं तो क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन। वो मिक्सचर क्या होना चाहिए? होमोजीनियस। अब हम पहला केस डील कर रहे हैं, कौन सा सिस्टम बना, ये कौन सा सॉल्यूशन बना? देखो मैंने दोनों लिक्विड को इंटरमिक्स किया तो इसको मैंने बोला लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन या लिक्विड लिक्विड सिस्टम। तो पहले हम वेपर प्रेशर किसके लिए डिफाइन कर रहे हैं? लिक्विड लिक्विड सिस्टम, या इसी को हम बोलते हैं वोलेटाइल वोलेटाइल सिस्टम। फिर अगले केस में हम पढ़ेंगे वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल सिस्टम, लिक्विड सॉलिड सिस्टम। मतलब लिक्विड में क्या डालेंगे? को सॉलिड, उससे सॉल्यूशन बना रहे होंगे। तो अभी पहला केस अपना क्या है? तो स्टूडेंट फर्स्ट केस क्या है अपना? केस नंबर फर्स्ट लिक्विड लिक्विड सिस्टम है मेरे पास। क्या है? लिक्विड लिक्विड सिस्टम की बात कर रहे हैं हम। इसी को हम बोलते हैं वोलेटाइल वोलेटाइल सिस्टम, वोलेटाइल वोलेटाइल सिस्टम। दोनों लिक्विड या दोनों कंपोनेंट क्या है? लिक्विड। इन दोनों को मैंने इंटरमिक्स किया, क्या बन गया अपना? सॉल्यूशन। अब इसके लिए हम वेपर प्रेशर डिफाइन कर रहे हैं। तो वेपर प्रेशर डिफाइन तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, बस आपको दिखाना चाहते हैं, ठीक है, कि इसका वेपर प्रेशर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो देखो, आई होप आपको ये चीजें नजर आ रही होंगी। मेरे पास लिक्विड ए है, दूसरा मेरे पास लिक्विड बी है, जिनको हमने अलग अलग बनाया हुआ है। ये एक दूसरे के साथ इंटरमिक्स हैं। यस, अगर ये एक दूसरे के साथ इंटरमिक्स हैं तो जैसे ही हम इसको हीटअप करेंगे तो ये अपने अपने हिसाब से क्या बनाएंगे? वेपर। और ये दोनों का वेपर ऊपर वाले पोर्शन में जाकर के कलेक्ट हो जाएगा। जैसे ही कलेक्ट होगा तो यहाँ वेपर का जब सफिशिएंट अमाउंट बन चुका होगा, यहाँ भी कौन सी कंडीशंस आ गई होगी? इक्विलिब्रियम के रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। जब ऐसा हुआ होगा तो इस वाले प्रेशर को हम मेजर कर लें, यही प्रेशर क्या होगा? प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। या इसी को क्या बोलेंगे? वेपर प्रेशर ऑफ मिक्सचर, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो डियर, अगर आप देखेंगे तो लिक्विड ए अपने हिसाब से वेपर बना रहा होगा, लिक्विड भी अपने हिसाब से वेपर बना रहा होगा। अब ये दोनों ही वेपर फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड पर क्या अप्लाई कर रहे होंगे? एक प्रेशर। इसी प्रेशर को हमने क्या बोला? वेपर प्रेशर। और ये वेपर प्रेशर किसका है? जाहिर सी बात है, सॉल्यूशन का। तो अब सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, मैं उसकी बात करता हूं। यस, तो देखिए यहां देखते हैं हम इसको, लिक्विड ए के द्वारा जो लगाया गया प्रेशर है, मैंने इसको बोल दिया पार्शियल प्रेशर ऑफ ए। लिक्विड बी जो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, मैंने उसको बोल दिया पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। अब मुझे ये कंटेनर का नेट प्रेशर चाहिए, तो ऑब्वियसली मैं क्या करूंगा? टोटल पार्शियल प्रेशर का एडिशन कर दूंगा। तो मेरे पास क्या आ जाएगा? नेट प्रेशर ऑफ मिक्सचर या कंटेनर या सॉल्यूशन। तो अगर मुझे सॉल्यूशन का प्रेशर चाहिए, वेपर प्रेशर, तो सिंपली है, मैं कर दूंगा कि भाई वेपर प्रेशर ऑफ मिक्सचर या सॉल्यूशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? जितने भी पार्शियल प्रेशर हैं उन सभी का क्या कर देंगे? एडिशन। तो ये मेरा नेट वेपर प्रेशर आ गया कि नहीं? ये प्रेशर प्लस ये प्रेशर और भी कंपोनेंट होता तो उसका प्रेशर, सबके प्रेशर का डायरेक्ट समेशन किसके इक्वल हो जाएगा? वेपर प्रेशर के। जो इंडिविजुअली जो लिक्विड है उससे जो वेपर बनी है वो कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, उसको हम क्या बोल रहे हैं? पार्शियल प्रेशर। तो पार्शियल प्रेशर को इंडिकेट किससे कर रहे हैं? डैश लगा करके, पी डैश ए पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। ठीक है, आओ, तो नेट मेरे पास प्रेशर कितना आया? दिस। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन पी एस इज इक्वल टू
पार्शियल प्रेशर ऑफ ए लिक्विड प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी लिक्विड। अगर मेरे पास पार्शियल प्रेशर ऑफ ए और पार्शियल प्रेशर ऑफ बी आ जाए तो मेरे पास क्या आ जाएगा साहब, क्या आ जाएगा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन या वेपर प्रेशर ऑफ मिक्सचर आ जाएगा। अब देखो, पार्शियल प्रेशर ऑफ लिक्विड ए और बी को कैलकुलेट करना सिखाया राउल्ट ने। एक साइंटिस्ट हैं राउल्ट महाराज, उन्होंने पार्शियल प्रेशर को कैसे डिफाइन किया मैं आपको बताता हूं उनके टर्म में। तो एक्चुअल हम किसकी साइड पढ़ रहे हैं, राउल्ट लॉ की। तो राउल्ट लॉ किसके लिए पढ़ रहे हैं, लिक्विड सिस्टम। फिर सेकंड किसके लिए पढ़ेंगे, लिक्विड और सॉलिड सिस्टम। तो आपका जो राउल्ट है, राउल्ट बोलता है साहब, राउल्ट्स लॉ क्या कहता है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट, क्या बोल रहे हैं इधर देखो, कि पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन प्रेजेंट इन ए सॉल्यूशन और मिक्सचर। तो नो डाउट मैंने अकॉर्डिंग टू राउल्ट लॉ पार्शियल प्रेशर को किसके प्रोपोर्शनल कर दिया, मोल फ्रैक्शंस ऑफ ए। अगर मुझे पार्शियल प्रेशर ऑफ ए लिक्विड करना है तो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शंस ऑफ ए। इसमें दो कंपोनेंट है, एक का पार्शियल प्रेशर किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, इसके खुद के मोल फ्रैक्शन के। आओ, जब भी हम प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं तो हमेशा एक क्या आता है, कांस्टेंट, और ये कांस्टेंट आएगा पी नॉट ए इंटू एक्स ए। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए में कैलकुलेट कर चुका। पी नॉट ए क्या होगा साहब, पी नॉट ए है वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड ए इन प्योर स्टेट, जो मैं ये बात कर चुका हूं ऑलरेडी। आओ, अब दूसरा कंपोनेंट मेरे पास क्या है, दिस बी लिक्विड। बी लिक्विड के लिए हम पार्शियल प्रेशर कैसे कैलकुलेट करेंगे अकॉर्डिंग टू राउल्ट लॉ, कि पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट प्रेजेंट इन ए सॉल्यूशन। फिर से प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा, और कांस्टेंट क्या आएगा, पी नॉट बी इंटू एक्स बी। तो क्या मैं यहां पार्शियल प्रेशर ऑफ बी भी लिख पाया, पी नॉट बी क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड बी। ठीक है, अब इन दोनों को उठा करके मैं यहां पुटअप कर दूं तो आपका क्या आ जाएगा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन सीधा ही। तो आओ, इन दोनों को उठा करके इनकी वैल्यूज में यहां डाल रहा हूं, पी डैश ए और प्लस पी डैश बी की। तो यहां से मुझे मिला क्या मिला, वेपर प्रेशर ऑफ मिक्सचर, और इसी को क्या बोल सकता हूं, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ए डाल रहा हूं, क्या बना, पी नॉट ए, और क्या हुआ, एक्स ए, प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी डाल रहा हूं, ये क्या होगा, पी नॉट बी, और क्या होगा, एक्स बी। इस तरीके से हम किसी भी लिक्विड सिस्टम का वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन या मिक्सचर कैलकुलेट कर सकते हैं। और डेफिनेटली ये चीज़ आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन होगी, और ये आपको निकालना ऑलरेडी मैं बता दिया हूँ। ठीक है, तो यहाँ से आपका जो फॉर्मूला बना वो क्या बना है, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी और एक्स बी। साहब पी नॉट ए क्या है मैं बता चुका हूं, पी नॉट ए का मीन्स वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड ए इन प्योर स्टेट, इन प्योर स्टेट। ऐसी अगर मैं बात करूं कि पी नॉट बी क्या है, ये है वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बी इन प्योर स्टेट, इन प्योर स्टेट। और एक्स ए और एक्स बी क्या है, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये क्या है, मोल फ्रैक्शंस ऑफ ए कंपोनेंट, और वो क्या है, मोल फ्रैक्शंस ऑफ बी कंपोनेंट।
मोल फ्रैक्शंस कैसे निकालते हैं, मेरी लास्ट वीडियो है उसमें आप जा करके चेक कर सकते हैं। मोल फ्रैक्शंस पे पूरी हम एक वीडियो बनाए हैं कैसे निकालते हैं। अगर मोल फ्रैक्शंस ऑफ ए चाहिए तो खुद के मोल अपॉन टोटल मोल, मोल ऑफ कंपोनेंट डिवाइड बाय टोटल मोल, ठीक है। तो आई होप वेपर प्रेशर आपको क्लियर होगा। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।